जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जांजगीर चांपा में एक दुकान में ट्रक जा घुसा और तेज रफ्तार ट्रक दुकान में सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गया और एक शख्स की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर इसका विरोध किया। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। और ये देखिए, ये दुर्घटना के बाद तस्वीर सामने आई है जहां पर एक ट्रक एक दुकान में जा घुसा और इस दुकान में सो रहे 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब परिजनों में आक्रोश है इस बात को लेकर। एक शख्स की मौत और 2 लोगों की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर 3 लोग इसकी चपेट में आए थे और एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। अब परिजनों का इस पूरे मामले पर गंभीर आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है और उनका ये कहना है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में अभी प्रशासन की तरफ से क्या कोई पहल की गई है, बातचीत के लिए कोई आएगा, ये अभी जानने का विषय रहेगा फिलहाल। और इस दुर्घटना के सामने आने के बाद परिजनों ने आक्रोश प्रकट किया, सड़क पर बैठकर इसका चक्का जाम कर विरोध किया है और अभी प्रशासन से उनकी मांग है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। जांजगीर चांपा से ये पूरा मामला सामने आया। दुर्घटना का एक ट्रक जो एक दुकान में जा घुसा और दुकान में सो रहे लोगों पर यह ट्रक चढ़ गया। इस पूरी दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हुए बताए जा रहे हैं। और हादसे के बाद की तस्वीरें जो सामने आई, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई। क्षेत्र में सुबह एक रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक जो है दिल्ली विदेश में सीपत एनटीपीसी में एक ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा था, जिसमें वहाँ ग्रामीणों के द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर मार्ग बाधित किया गया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनको लगातार समझाइश दे रहे हैं। और कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। कैलाश, कब की ये दुर्घटना है और मृतक के परिवार वालों का, घायलों के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इसमें? जी, आज सुबह की यह घटना है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी और 2 भाई जहां दुकान के भीतर सो रहे थे उस पर दर्दनाक घटना घटी है। एक की मौके पर मौत हो गई है जबकि ड्राइवर और एक भाई अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और मृतकों के परिजन के साथ साथ उनके ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित है। इस तरह की घटना आए दिन बलौदा क्षेत्र में होती रहती है, बड़े बड़े ट्रक चलती रहती है। कोलवासरी की भी ट्रक लंबे समय से चलती है। कई घटनाओं हुई हैं और कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग की संतान उजड़ गई है तो कई की पति उजड़ गए हैं, पूरी तरह से परिवार उजड़ गए हैं। इस तरह की घटना लगातार होती रही, फिर भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन किसी तरह के बैरिकेड और रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए हैं। लगातार घटना के बाद इस तरह की ग्रामीणों द्वारा आक्रोश तो दिखाया जाता है, लेकिन अब तक किसी तरह की बड़े सावधानी पूर्वक जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा पहल नहीं की गई, जिसके माध्यम से लगातार रोज घटना इस तरह की होती रहती है। छोटे मोटे और बड़ी घटना तो महीने में 2-3 इस तरह की घटना घटती रहती है, इसलिए ग्रामीणों में आक्रोश होना काफी लाजमी है इस तरह की घटना के बाद, किसी के परिवार उजड़ न जाने के बाद। और अभी वर्तमान में एक मृतक के परिजन के साथ साथ ग्रामीण जो है 50 लाख मुआवजे को लेकर और नौकरी को लेकर अभी चक्का जाम किए हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम वहां मौजूद है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। ठेका कर्मी था जो मृतक अशोक बनर्जी था, उनको जो है उनके बदले उनके घर वाले को नौकरी की मांग की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन इस मामले को सुलझा पाएगी। बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, सारंगगढ़ में भी एक